है कि जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। अब इन सभी को अपनी अपनी फैमिली से मिलता हुआ दूर खड़ी जेवियर और विलन लड़की देख रहे हैं, क्योंकि उनकी मॉम डैड आज भी नहीं आए। अब विलन लड़की सुधर गई होती है, साथ ही उसकी जेवियर के साथ दोस्ती भी हो गई थी, तो अब से हम उसे जेवियर की दोस्त कहें। तब इतनी ही देर में उसकी मॉम भी इधर आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान थी। वेडनेसडे की माँ बाप प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो कहती है कि वेडनेसडे काफी अजीब तरह से सबसे पेश आती है, इसे डॉक्टर के पास ले जाए इलाज करवाने के लिए। अब इससे पहले वहाँ उसके माँ बाप कुछ कहते फौरन वो बोल पड़ती है कि रुकिए जरा डैड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये देखिए एक लड़का जिसका नाम गैरेट है, इसकी कत्ल का इल्जाम आपके सर पर क्यों है और ये कौन था? तो वेडनेसडे की मॉम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, तो वो अपनी मॉम को ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि मत बताइए, बाकी सबूत मैं खुद ढूंढ लूँ। वो सीधा जाती है हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने, जहाँ उसका ख्याल वेडनेसडे का साथी हाथ रख रहा था। अब पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है, और ये डॉक्टर वही था जिसकी मुर्दा खाने से वेडनेसडे बूढ़े आदमी की लाश को देखने आई। मरने से पहले डॉक्टर ने एक खत भी छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं गैरेट के केस पर शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। अब जब सारे लोग खाना खा रहे थे तो तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर वेडनेसडे के डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि गैरेट की मौत के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जेल में वेडनेसडे अपने डैड से मिलने जाती है, पूछती है कि बताएं गैरेट से आपका क्या वास्ता है। तो वो बताते हैं कि गैरेट तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, फिर एक दिन जब तुम्हारी मॉम और मैं साथ थे तो गैरेट ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना काफी बचाव किया, जिस दौरान गलती से उसकी मौत हो गई। ये सुन वेडनेसडे को उनकी बात थोड़ी झूठी लगती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, कहती है मेरे डैड ने गैरेट को नहीं मारा और ये उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जिस पर वो कहता है दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे पास सबूत आ गए हैं तुम्हारे डैड के खिलाफ। वो कहती है मैं नहीं मानती, और मेरा ख्याल है कि जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की उसने ही गैरेट को मारा होगा। पार्क में रूममेट अपनी मॉम के साथ बैठी थी, जहाँ उसकी मॉम चाहती है कि वो पूरी तरह एक वेयरवुल्फ बन जाए, और वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने का कहती है, मगर रूममेट ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। उसकी मॉम खुफिया लाइब्रेरी में थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझे इस अकेडमी में इसलिए भेजा ना ताकि मैं हमेशा आपकी परछाई बन के रहूं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये सिर्फ अकेडमी ही नहीं बल्कि पहले यहाँ एक ग्रुप हुआ करता था, जिसकी बुनियाद तुम्हारे डैड की फैमिली की एक औरत ने रखी थी जिसका नाम गुडी था। वो कहती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि डैड ने तो गैरेट को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? तब उसकी मॉम सच्चाई बताती है कि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि तुम्हारे डैड और गैरेट आपस में लड़ रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर गैरेट तुम्हारे डैड को काफी बुरी तरह से मार रहा था। मैंने फौरन तलवार उठा ली, और फिर जैसे गैरेट मेरे पास आने लगा तो तलवार उसके आर पार हो गई और वो मारा गया। मगर तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए तलवार मुझसे ले ली ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। वेडनेसडे कहती है मगर मुझे पता चला था कि जब गैरेट मरा तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब किसी ने जहर लिया हो। अब सच पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गैरेट की कब्र को खोदना। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ मिलकर गैरेट की कब्र को खोद देती है और वहाँ से उसकी एक उंगली ले लेती है। मगर तभी इधर पुलिस आकर उन दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में वेडनेसडे गैरेट की उंगली अपने मॉम डैड को दिखाती है, कहती है कि उसकी मौत जहर से हुई थी। मगर जैसे उसके हाथ इस उंगली पर लगते हैं उसे फौरन एक ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि गैरेट के डैड ने उसे जहर दिया था ताकि वो इस पूरे अकेडमी के लोगों को मार डाले। मगर जब उसकी लड़ाई वेडनेसडे के डैड से हुई तो जहर की बोतल टूट गई, जिससे सारा जहर गैरेट के अंदर चला गया। जिसका मतलब साफ था कि उसने वेडनेसडे के डैड को ही नहीं बल्कि पूरी अकेडमी को ही खत्म करने आया था। जेल से रिहा होने के बाद वेडनेसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाती है, कहती है आपने गैरेट की मौत के सच को छुपाया, उसकी मौत जहर से हुई थी न कि तलवार से, और ये बात साबित भी हो गई है। जो सुन मेयर सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद वेडनेसडे के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। अब वेडनेसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत ख्याल आते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये खासियत हमारे खानदान में है, ख्याल सबको आते हैं। अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं, इसीलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो वेडनेसडे फौरन बोलती है जैसे गुडी एडम्स, जिसके बारे में आपने बताया था कि वो मेरे डैड के खानदान की है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, बहरहाल तुम होशियार रहना, क्योंकि गुडी एडम्स बदला चाहती थी जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाई। फिर सबके माँ बाप
अपने अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे। रूममेट अपनी मॉम को कहती है, आप फिक्र मत करना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊँ। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे वही किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। वो किताब लेकर वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है। कहती है कि उस अनजान लड़की को आपने मारा था, मैंने देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर ने मारा है, क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो। मैं ये बात अब पुलिस को बता दूंगी। जिस पर प्रिंसिपल कहती है, नहीं, उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था और उस दिन उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। इनकी बातों के दौरान इन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। ये चेक करने जब वहाँ जाती हैं तो पता चलता है कि बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ। अब वेडनेसडे अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जला के बैठी थी क्योंकि वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही, मगर तभी इधर उसकी रूममेट आ जाती है। साथ ही उसे एक खत भी मिलता है जिसमें कोई उसे गुफा में मिलने बुलाता है। जब वेडनेसडे अपनी रूममेट के साथ वहाँ जाती है तो गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है। यहाँ दरअसल जेवियर और उसके साथी थे जो वेडनेसडे को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। यहाँ वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। इसे जैसी वो हाथ लगाती है तो उसे ख्याल आता है जिसमें वो उसी लड़की से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, और ये और कोई नहीं बल्कि गुडी ही है। वो वेडनेसडे को एक महल दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल को ढूंढकर यहाँ आना होगा। जब वो ग्राउंड में खड़ी उस लाइन को देख रही थी जहाँ आग से कुछ लिखा था तो तभी उसके पास जेवियर आता है जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि नाराज थी। उसे लग रहा था कि हो ना हो जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। फिर वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है जो अभी भी बेड पर था और उसकी हालत भी खराब थी, इसीलिए वो उसे कोई बात नहीं कर पाती। अब वेडनेसडे अपने दोस्त वेटर से मिलने जाती है और उसे उस महल जो गुडी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो, जिस पर वो मना कर देता। अब यहाँ तो उसका काम नहीं हुआ, इसीलिए वो उस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे भी वही सवाल करती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो, मगर तभी उसकी नजर इसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो जेवियर ने पहले से ही बनाई हुई थी, जिस पर वो बताता है कि ये जगह रात को मेरे सपने में आई थी तो मैंने इसे बना दिया। अच्छी बात ये थी कि जेवियर इस जगह के बारे में जानता भी था। तब उसे महल का पता लेकर वेडनेसडे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मेयर पहले से ही मौजूद था, और क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है तो वेडनेसडे उसकी गाड़ी में ही छुप जाती है। मगर जैसे मेयर की गाड़ी शहर में पहुँचती है तो कोई उनकी गाड़ी को ठोक देता है जिससे मेयर का एक्सीडेंट हो गया था। वो काफी जख्मी हो जाते हैं, उनकी हालत मरने वाली हो गई। फिर अब रात के वक्त वेडनेसडे वेटर और अपने रूममेट के साथ उसी महल में आती है। यहाँ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इधर रह रहा है क्योंकि मोमबत्तियां गर्म थी और एक कमरा बिल्कुल साफ था। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है जिससे बचने के लिए ये लोग छुप जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब वेडनेसडे अपने दोस्तों को मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाती है। ये वेटर के घर जाते हैं जहाँ जैसे उसकी डैड आते हैं तो वेडनेसडे उन्हें कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो जब उन्हें महल में ले जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब जिस्म के कटे हुए हिस्से जो पहले यहाँ पर रखे हुए थे अब वो वहाँ पर नहीं पड़े थे, जिससे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से